नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। भोपाल के बाद इंदौर में शूटिंग क्लब में खान सर की काली करतूत से हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उधर शूटिंग कोच मोहसिन खान के गुनाहों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अब दावा किया जा रहा है कि मोहसिन से 100 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार मोहसिन ने बनाया। 2 और पीड़िताओं ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक महिला ने मोहसिन पर डरा धमकाकर लंबे अरसे तक रेप का आरोप लगाया है। वहीं उसके मोबाइल फोन से नकली नोट के काले कारोबार का कनेक्शन भी सामने आया है। मोहसिन की शिकार के पीड़िता ने सामने आकर उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया है। इधर बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर एमपी में क्यों अचानक लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं और क्या इसके पीछे वाकई कोई साजिश है? आज इसी तमाम मुद्दों पर करेंगे आपकी बात। तो इंदौर लव जिहाद कांड की पीड़िता का इस मामले में बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है पीड़िता का, सुनाते हैं सबसे पहले आपको। जॉब पे जाती थी तो किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं ऊपर, आप नीचे ही बैठे मेरे साथ, ऐसे कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहां से मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज करा है, बेड टच करना, गंदी बातें करना, ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी अश्लील बातें करना। और इस मामले पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तौफीक अहमद और मुस्लिम स्कॉलर शमशुल हसन का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। के पीछे बड़ा आपराधिक गिरोह है जो इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है, इस प्रकार के काम कर रहा है। जैसा अभी इंदौर में पकड़ाया, मुरैना में पकड़ाया, इसके पहले भोपाल में बड़ा मामला पकड़ाया था। अगर इसको यहीं पर ही समय रहते, अगर अपन ने पूरा संगठित होकर इसको पकड़ लिया और इसको गिरोह को दबा दिया, जो इसके फंडर है उनको पकड़ लिया, तो फिर आगे से ये मामले कभी आएंगे नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति का सरकार का हिस्सा है। चाहे वो संघ ने दिए हों ये शब्द, या बजरंग दल ने दिए हों, या विश्व हिंदू परिषद के शब्द हों ये, लेकिन मुस्लिम संगठन संपूर्ण देश में कोई लव जिहाद नहीं चाहता, न कोई इस तरह का कोई संगठन है। और इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने क्या कुछ कहा है, यह भी सुनाते हैं आपको। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये अंदेशा है कि ये एक ब्लू फिल्म बनाने का नेक्सस है, पूरे देश में चल रहा है। इसके तार भोपाल से बाहर ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी होना चाहिए। और ये जो लड़के हैं ये तो सुनने में आया कि ये गरीब हैं, हालांकि इनने अपराध किया तो इन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। संगठित होकर लव जिहाद करना, लैंड जिहाद करना, थूक जिहाद करना और अन्य प्रकार के भी जिहाद हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। कोई भी कितना बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर वो कोई कानून हाथ में लेने का काम करता है तो उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। इसमें भी मोहसिन नाम के आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और भी जांच चल रही है। किसी भी प्रकार का जिहाद मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगा। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसकी जगह जेल की सकीचें। और आज के इस मुद्दे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या हैं, सवाल आपको पहले दिखा देते हैं। तो इंदौर में खान सर की काली करतूत, रेप, छेड़छाड़, नकली नोट तक गुनाहों की फेहरिस्त। भोपाल कांड से बड़ा मामला होने का दावा, क्या लव जिहाद के पीछे छिपा है कोई आका?
कांग्रेस बोली यह है बीजेपी सरकार की नाकामी और बीजेपी बोली दोषियों पर कसेगा शिकंजा कानूनी। भोपाल के बाद इंदौर में भी लव जिहाद पर बवाल और एमपी में कहां कहां फैला है जाल, सवाल यह भी है। तो आज इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी बात करेंगे और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तीखे सवालों के साथ सभी हमारे पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में भाग लेने के लिए बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद जैन साहब और जय मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू जी जुड़ रहे हैं और मुस्लिम स्कॉलर परवेज इकबाल जी जुड़ रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है तो सबसे पहले राज्य की सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी इन पावर मंजरी जैन जी, आपसे मेरा सवाल है, तमाम राजनीतिक बयानबाजी हो रही है लेकिन यह मामला बयानबाजी से इतर बेहद संवेदनशील है। एक कहावत है, एक शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मंजरी जैन जी, ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है तो ये आज का नहीं है और लव जिहाद जैसे मामले जो हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं और इसको उजागर करने का, इसको जनता के सामने लाने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध होकर वर्षों से काम कर रहे हैं। और मोहसिन के ऊपर जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने तुरंत कार्रवाई की, फॉरेंसिक जांच और इसके अलावा हमने पॉक्सो एक्ट भी लगाया और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, निश्चित तौर पर उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी बेटी को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने की जरूरत है। और इस तरीके के जो संगठित अपराध होते हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से सख्त निर्णय लिए हैं और सख्त निर्णय लेने के बाद अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो लगातार हम इस मुहिम के खिलाफ काम कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। और जितने भी आज हम देखते हैं पूरी भारत के अंदर जिस तरह से लव जिहाद के मामले, थूक जिहाद के मामले, लैंड जिहाद के मामले, पता नहीं कौन कौन से जिहाद के मामले चल रहे हैं और इनको किस तरह से पूर्व की सरकारों ने पाला पोसा, ये सब उसके दाग हैं, बदनुमा घाव हैं। इनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी कर रही है और हमारी बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बेटियों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अब हमारे मध्य प्रदेश की बल्कि देश की बेटियों से ये आग्रह करती हूँ कि सचेत रहें, सावधान रहें और परिवारजनों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी बच्चों को हर तरीके से शिक्षित करिए, उनको जागरूक करिए और आप भी जागरूक रहिए। तो बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, हिंदू संगठन लगातार काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। जब हम सत्ता में नहीं थे तब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो इसको प्रेम प्रसंग का मामला बताया करती थी और इसके खिलाफ हलफनामा लेकर खड़े हो गए थे ये तो 2012 में कि ये लव जिहाद नहीं है, झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं आरएसएस और हिंदू संगठन। तो ये सब चीजें जो है वो पाली पोसी गई, इन पर धर्मनिरपेक्षता का आवरण उड़ाकर इनको ढकने की कोशिश की गई थी, जिसे उजागर करने का काम आज हम कर रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। ठीक है, वापस लौटूंगा मंजरी जी आपके पास में। आनंद जैन साहब, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ये कहते हैं कि बीजेपी के शासित राज्यों में ये सब इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, कैसा बयान है ये? नेता प्रतिपक्ष जनता की आवाज होता है और जनता की आवाज क्या आज इस तरीके की है कि एक छोटे से बयान से इसको मामले को हल्का कर दिया जाए? आप समझते हैं लव जिहाद की पीड़ा क्या होती है और कितने पीड़ित होते हैं? आनंद जैन साहब, पहले तो ये शब्द लव और जिहाद आया कहां से? ये इसको शुरू किसने किया? जहां प्यार होता है वहां जिहाद नहीं होता और जहां जिहाद होता है वहां प्यार नहीं होता है। ये दोनों चीज अलग अलग है। हमारा तो सीधा कहना है ये जो लोग काम कर रहे हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है पिछले 22 सालों से। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको नैरेटिव सेट किया है, ये बात बिल्कुल सही है, पर अपराधियों पे कार्रवाई करने का काम भी तो भारतीय जनता पार्टी का है।
जब कार्रवाई, जब कांड हो जाता है तब ये त्वरित होके बातें करते हैं या इस पर कार्रवाई करते हैं। अभी इनके विधायक ने, अभी कल ही एक विधायक का वीडियो जारी हुआ, उस पर क्या कार्रवाई करी? तो ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, जनता का गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर जो उसकी जड़ है उस पर ये 22 साल में नहीं पहुंच पाए कि ये जो भी आतंकी लोग हैं या जिनको इनको फंडिंग हो रहा है या इस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका जो खुफिया तंत्र है वो पूरा फेल्यूर है। इनके पास जानकारी नहीं होती, जब कांड हो जाता है तब त्वरित कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 20 साल से आपकी सरकार है, आपका खुफिया तंत्र है, आपके पास गृह मंत्रालय है, मोहन यादव जी, आप तफ्तीश कीजिए सख्ती से और तलाश कीजिए लोगों को। आप जब आज महिलाएं शोषित हो जाती हैं, गुमराह हो जाती हैं या उनके झांसे में आ जाती है, तब ये इस तरह की बातें करके आप बोलते हैं कि कांग्रेस का नैरेटिव है या कांग्रेस को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे प्रदेश की जनता ने आपको चुना है जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। आप तो सो रहे हैं, आप हर चीज में कांग्रेस पे ब्लेम करते हैं, तो ये कहां तक सही है? आप इस पे तो विचार कीजिए। आपके पास कोई आधार है नहीं बात करने का, तो आप ले देके कांग्रेस पे बात करते हैं कि कांग्रेस ने पाला पोसा। अरे अब तो 22 साल हो गए आपकी सरकार को, मतलब आप भी पाल पोस रहे हैं, ये मंजरी जी ने बात सर्टिफाई कर दी। ठीक है, सरकार इसमें फेल्यूर है। ठीक है, जवाब लेते हैं। सरकार फेल्यूर नहीं है। ठीक है, जवाब लेंगे मंजरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक पैनल हमारे साथ है, 2 लोग अभी बाकी हैं। एक पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटता हूं। भानु हिंदू साहब, आप बताइए, जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी कह रहा है अलग अलग तरीके से कि लव जिहाद करना पाप है और एक संगठन का नाम लेते हुए कह रहा है कि वो हमारे बाप हैं। ये आप लोग भी एक सामाजिक हिस्सा हैं, समाज के ताने बाने से जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस मामलों के ऊपर? आप लोगों की क्या थ्योरी है? पवन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके न्यूज चैनल पे बात कहना चाहूंगा, क्योंकि न्यूज 24 बड़ा ही लोकप्रिय और बड़ा ही जिम्मेदार न्यूज चैनल है, जो लगातार देश के अंदर विभिन्न कोनों में लव जिहाद, लैंड जिहाद और नाना प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको गंभीरता से मुद्दे उठाते हैं। तो जैसे आनंद जैन जी ने कहा कि इसको प्रमाणित किसने किया, इसको प्रमाणित 2009 में केरल की हाई कोर्ट ने करा कि लगातार हिंदू बहन बेटी गायब हो रही हैं। इसके बाद कर्नाटक की हाई कोर्ट ने कहा कि लगातार हिंदू बहन बेटी जो गायब हो रही है इस पर जांच करे सरकार। इसके बाद उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा, तो हाई कोर्ट तक भी इस बात के लिए चिंतित है कि लगातार हिंदू बहन बेटियां ही क्यों इस समाज से गायब हो रही हैं। और इसके बाद सरकार ने कानून बनाया। अगर कांग्रेस को इतनी ही चिंता है हिंदू बहन बेटी की, तो रोड पे निकल के हम लोग के साथ कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो बताइए आनंद जी, एक बहन बेटी के टुकड़े 30 से अधिक टुकड़े करके क्यों उनको डब्बे में बंद कर दिया जाता है, फ्रिज के अंदर काट के रख दिया जाता है? ये देश लव जिहाद जैसे गंभीर विषय से 2009 से पहले से जूझ रहा है और आज आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज जो हमारी स्वतंत्रता है इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए, क्योंकि देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है। जो फंडिंग हो रही है जिसके माध्यम से इधर के युवाओं को बरगला करके हिंदू बहन बेटी का शोषण करने के लिए का आगे किया जा रहा है। आज हिंदू बहन बेटी स्कूल में सुरक्षित नहीं है, आज हिंदू बहन बेटी डांस क्लास में सुरक्षित नहीं है, आज हिंदू बहन बेटी ओलंपिक के लिए अगर तैयारी करने जाती है कहीं शूटिंग अकेडमी तो वहां सुरक्षित नहीं है। अभी एक पति का रो रो के वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी पत्नी जिम जाया करती थी, वो भी कह रहा है कि मेरी पत्नी के साथ जिहाद हो रहा है। आज आप और हमारे परिवार पे जब बीतेगी तब हम इसके लिए रोड पे खड़े होंगे क्या? आज देश को बड़ी गंभीरता से इस विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश का हाल ईरान जैसा हो जाएगा। ठीक है भानु जी, वापस लौटूंगा। परवेज इकबाल साहब, आपने बाकी पैनलिस्ट की सबकी बातें सुनी, निचोड़ में क्या आप कहेंगे एक अपने समाज को संबोधित करते हुए कि क्या इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं जिसमें कुछ अच्छे लोग हैं उनका दामन भी दागदार होता है, उन्हें भी शक की नजर से देखा जाता है, इस मंच से कोई अपील करना चाहेंगे आप? क्या आपका पहला रिएक्शन है परवेज इकबाल साहब? भाई समाज क्यों दागदार होगा? जब हिंदू धर्म से कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत अपराध होता है, पूरा हिंदू धर्म को तो हम दोषी नहीं ठहराते हैं। तो अगर इस तरह के कोई अपराध व्यक्ति कर रहा है तो उसको उसके पीछे पूरा मुस्लिम समाज क्यों जवाबदेह होगा?
और बिल्कुल सही कहा आनंद जैन साहब ने कि 22 साल से आपकी सरकार है और जिस तरह के जो मामले होते हैं ये हिंदू संगठन ही क्यों पकड़ते हैं? एक काम करिए, सीबीआई, खुफिया विभाग, जिस तरह की भी जो डिपार्टमेंट है ये सब इन्हीं को सौंप दीजिए। सरकार तो निकम्मी हो गई, मतलब कुछ कर ही नहीं सकती है। तो इस तरह के मामले सही कहा इन्होंने कि उमंग सिंगार ने भी सही कहा कि इस तरह के मामले सिर्फ हिंदू संगठन के लोग क्यों पकड़ते हैं, इसको बाकायदा प्रोपेगंडा के तहत किया जाता है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं जिहाद, मुझे इस शब्द पे आपत्ति है। ऐसे तो कौन सा समाज का मुस्लिम नेता है या कौन सा मुस्लिम समाज का ऐसा संगठन आपने देख लिया जो इस तरह की घटनाओं को एप्रिशिएट करता हो? जबकि जिस संगठन की आप ये बात कर रहे हैं, तमाम आरएसएस से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग, इनके कई संगठन है जो भगवा ट्रैप चला रहे हैं और बाकायदा 50 तरह के वीडियो है जिसके अंदर वो एप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि जो लोग मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को लाएंगे, हम उनको ये देंगे, उनको वो देंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको पैसा देंगे। तो सही मानों में तो वो भगवा ट्रैप चल रहा है। और आप इस तरह से अगर लव जिहाद की बात करते हैं तो कोई भी एक संगठन बता दीजिए मुझे, कोई भी एक मुस्लिम लीडर, मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम मौलवी बता दीजिए जो इस तरह की घटनाओं को एप्रिशिएट करता हो या इनका बचाव करता हो। और हम भी इस तरह के मामले के अंदर जो भी आरोपी पकड़ाते हैं, चाहे वो मोहसिन हो, चाहे जो भी लोग हों, हम कभी उनका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक तरफ ये लोग हैं कि मासूम आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, तो ये लोग जवाब दें कि ये कौन से ट्रैप की बात कर रहे हैं। और नारी अस्मिता की अगर बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, नारी हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी अस्मिता सभी के लिए मायने रखती है। अगर ये वाकई इतने संस्कृति के पैरोकार हैं, संस्कृति के ठेकेदार हैं ये हिंदू संगठन के लोग, तो इनको हर नारी की अस्मिता का इसी तरह से सवाल उठाना चाहिए। और ये कह रहे हैं ना सड़क पर उतरने का, हम इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि नारी की अस्मिता को हिंदू और मुसलमान में ना बांटा जाए, अपराधी को हिंदू और मुसलमान में ना बांटा जाए, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाए। उसके खिलाफ हम इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। नारी की अस्मिता के लिए हम इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर सड़क पर उतरने को तैयार है। ठीक है, मंजरी जैन जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले भानु हिंदू जी, क्या आप कुछ रिप्लाई करना चाहेंगे? क्योंकि आपको संबोधित किया गया है कि आप लोगों ने ये पूरा ट्रैप बनाया हुआ है। हालांकि बहुत ही खूबसूरती से परवेज इकबाल साहब ने जो केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, बाकायदा कई हाई कोर्ट की तरफ से ये लव जिहाद नाम का वर्ड कोर्ट से आया है, किसी हिंदू संगठन, किसी राजनीतिक संगठन की तरफ से नहीं आया। परवेज इकबाल साहब बता दीजिए कौन से कोर्ट के फैसले में ये शब्द लिखा है? बिल्कुल, उन्होंने शब्द नहीं लिखा, उन्होंने घटना वृत्तांत लिखा है, लेकिन ये शब्द नहीं, शब्द कहीं नहीं आया, पर्टिकुलर शब्द नहीं आया, लव जिहाद कोई शब्द नहीं आया। आपने तो तना के जिहाद, अरे आप सुनिए पांडे जी, सुनिए, अरे अपराधी पकड़ा रहे हैं, मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, अपराधी पकड़ा रहे हैं। भगवा ट्रैक का आप बताइए कौन सा ऐसा ट्रैक आपने रिकॉर्ड पकड़ लिया है, कौन सा ऐसा केस कौन सी कोर्ट में चल रहा है? अभी भोपाल का एक मामला आएगा, एक नीलूफर नाम की लड़की श्रिया बन के हिंदू लड़के को बरगला करके उसको धर्मांतरण करने के लिए दबाव बना रही है, और आप बात करते हैं भगवा ट्रैप की। शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदू समाज ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान कराएगा। लड़का करे तो भी भगवा ट्रैप, लड़की करे तो भी भगवा ट्रैप, पजामा पहनने वाले, लड़का करे जब भी लड़का करे वो भी लव जिहाद कर रहा है, लड़की कर रही है वो भी लव जिहाद कर रहा है। जब इस तरीके के सुर आते हैं, जब इस तरीके के लक्षण आते हैं, उसको किस तरीके से संबोधित किया जाएगा? खैर, वो आपका अपना राजनीतिक चश्मा है। वापस लौटेंगे आपके पास। वीडियो है भानु जी 50 वीडियो है, देखने जाइए ना, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे। जो स्टूडियो में ये पांडे जी बैठे हैं, ठीक है, मंजरी जी कुछ कहना चाह रही है, बहुत सारे घुसता आएगा। ठीक है, वापस लौटेंगे। मंजरी जी कुछ कहना चाह रही है, मंजरी जी सिर्फ आपकी आवाज जाएगी। परवेज जी, आप पहले तो सोच समझकर बोला करिए। आप ये बताइए, कलावा बांधकर, तिलक लगाकर, अपना नाम बदलकर नीलोफर से श्रेया बन जाते हैं, सादिक से संजय बन जाते हैं, तो ऐसे काम को आप क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में बड़े ठीक है, भानु जी आएंगे आपके पास। मंजरी जी की बात पूरी, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? अरे दो लोगों की कैसे बात है? यही कह के तो कांग्रेस ने जो है लव जिहाद को जो नहीं क्या सुनिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं बैठकर। अरे आप कह रहे हैं ना कि हम भी सड़कों पर उतर के बताइए, उतर के बताइए सड़कों पर। आप कब उतर के आ गए? कांग्रेस उतर कर बताए कि ये लव जिहाद उतर रहे हैं ना, आप भी के लिए उतर रहे हैं। अरे आपके पक्ष में उतर रहे हैं,
हाँ, हम तो उतरिए ना। आपके पक्ष में उतरने आप की उतर बात के कर रहे बताइए। हैं। हम तो अरे आपके पक्ष चैनल में- पर बैठ अरे के आपके कहने को पक्ष कुछ में नहीं ठीक होता, है। परवेज जी। आपके पक्ष में उतरने की परवेज बात जी, कर रहे हैं। चैनल पहले पर पूरी बैठ बात कर सुनिए। कहने से ठीक नहीं है। पांडे जी, होता। पहले ठीक है एक मंत्री पूरी जी, बात वापस समझाइए लौटेंगे मेरी। आपके पास। बोलना, दोहरी ठीक है, मान वापस को लौटेंगे, जी, मेरी वापस बात लौटेंगे। समझाइए। मत बोलिए। ठीक है, पवन शाउटिंग भाई, मैच नहीं झूठ बनाना बोल है। झूठे narrative आनंद जैन करने की साहब, कोशिश अब मैं करते आनंद हैं, जी के आपको पास लब जाऊंगा, प्यार समझ बाकी में सब नहीं बाकी आता। किसी की आवाज नहीं आप- जाएगी, एक आप एक करके। मंजरी जी को ऐसे दो लोग समझाइए। एक साथ बोलेंगे ना तो किसी की आवाज नहीं जा पांडे जी, पाएगी। परवेज जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन पहले आनंद जी काफी देर से चुप हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात ले लेते यही हैं, फिर आते प्रश्न है कि ये जो भी हो रहा है वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं, उसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बीजेपी इसको अरे धर्म आनंद से जी, क्यों आपको समझ में नहीं आ रही क्या संपर्क में बात? रखना कि चाहती है? कलावा क्यों बांध लव के जिहाद तिलक लगाकर और नाम पब्लिसिटी बदलकर? करना चाहती है? अगर वो जो कर रहे हैं उनको तो अपराधी है ही पवन वो, जी, उन पे मेरी आवाज कार्रवाई आ रही करने है? का हाँ, काम मंजरी जी, प्रशासन आऊंगा मैं का आपके है, पास। खुफिया तंत्र का मेरे है। इनसे और ऐसे पूछिए कितने ये परसेंट लोग हैं जो ये कर रहे हैं? और अगर कि कलावा परसेंट उसमें भी बांधकर, फेल है, अपना तो नाम बीजेपी बदलकर, भारतीय अपनी जनता पार्टी इसमें पहचान फेलियर है कि छुपाकर, नहीं? झूठ आप बोलकर लव जिहाद के किसी नाम पे लड़की को या कितना लड़के झूठ को बोलेंगे, फंसाना, कितना ये इनको लब जिहाद कुछ नहीं करेंगे? है। और हर हमारी चीज में महाकाल हिंदू की सवारी पर हमारी धार्मिक शोभा यात्रा पर थूका जाता है, ये झूठ जिहाद नहीं है। नहीं, ये कोई इसको जनरलाइज मत करिए आनंद जी। पवन भाई, ये कोई एक मामला नहीं है, लगातार हम ग्राफिक्स में दर्शकों भाई, को मेरी दिखा बात भी रहे सुनिए। हैं कि अलग मंजरी अलग जी, जगहों से मंजरी जी, अलग मेरी अलग बात तिथियों सुनिए। पे अलग पवन अलग भाई, आप तारीखों मेरी पे बात ये सुनिए। पूरी एक फहरिस्त है, ये तो ये पूरी एक लिस्ट है। और परवेज इकबाल साहब, आपसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बतौर मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कम्युनिटी में कहीं पर कोई सुधार होने की जरूरत है, भाई अच्छा काम हो रहा है तो शाबाशी दीजिए, लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि सुधार होने की जरूरत है तो वहां पर मजम्मत भी की जानी चाहिए। परवेज इकबाल साहब, असल मायने में स्कॉलरशिप तो वो हुई। पहले कौन तो सा पवन भाई, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे। ऐसा कर रहा अरे है? जब पवन भाई, मैं यही ठीक है आनंद जी, आ गई आपकी आवाज। पीड़िता के आप साथ मेरी आई बात है, सुनिए। आनंद जी, वो आपकी भाई, बात आ गई अटेंड किए, तब परवेज जी इसकी से। कार्रवाई हुई जी है। आनंद जी, आ गई आपकी भारतीय बात। जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई करी? प्रशासन ने कौन सी पहले कार्रवाई ठीक है, करी? जवाब ले लेते हैं। जब कार्रवाई होती है, उनके फिर भी साथ आपको पीड़िता victim जब दिखने जाती है, लगते हैं। उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं। तो यही तो बोल रहे हैं, आनंद जी को सरकार समझ में नहीं आ रहा ठीक है, पवन भाई, ठीक है आनंद जी। पवन भाई, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, परवेज जी बोलिए। इनको शर्म भी नहीं आती है। पवन भाई, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं। पवन भाई, मैं तो ये पहली बात तो ये मंजरी जैन जी की गलतफहमी दूर कीजिए। मैंने जो पक्ष में आने की बात कही है, मैंने तो खुद इनके पक्ष में, जो भानु जैन जी हैं या मंजरी जैन जी हैं, इनके पक्ष में आने की बात कही है कि इन्होंने कहा ना कि कोई सड़कों पे इस तरह के अपराध में मैं इनके साथ सड़क पर उतरने को तैयार हूं, लेकिन मेरा काबिले तारीफ होगा। बाइफरकेट मत कीजिए आप। बिल्कुल, ये बहुत उसको अच्छा होगा। बाइफरकेट में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। दूसरी बात रखा है तो उतरिए ना जी। नहीं नहीं परवेज जी, अपराधी रहा तो सवाल अपराधी नहीं, पूरी बात तो होने दीजिए मेरी। अब रहा सवाल इस तरह का कि कोई नाम बदल के यहाँ पे सैकड़ों हिंदू बहन बेटियों का शोषण हुआ है, तो उसके पीछे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, चिश्ती परिवार के लोग थे, तो आप तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ेंगे ना इस मामलों में। मुझे बहुत कम बोलने का समय मिला है। बिल्कुल मंजरी जी, मुझे अब परवेज बाकी जी की लोग बात- ठीक है, परवेज बाकी जी लोगों की के पास बात बाद पे में आऊंगा। देना मंजरी जी, चाहती क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, परवेज जिम्मेदारी जी, भी आपकी आपने बनती जो है। कहा यहाँ है- पर बात सिर्फ मंजरी जी, बात सिर्फ एक लफ्जात की नहीं है, एक पूरा ऐसा लग रहा है पूरा एक नेटवर्क है। इसमें बात बिल्कुल। नकली नोटों की भी चैट से जाहिर हुई है, इसमें बिल्कुल। नकली नोट के साथ साथ विदेशी फंडिंग का भी मामला है, इसलिए ये मामला बहुत संवेदनशील है। और आप देखिए, जब बिल्कुल। कोई बात होती है किसी के लिए, बाकायदा एक आक्रोश के तहत जब जनता सड़कों पर उतरती है और कहती है कि आरोपी को फांसी दो, तो ये बहुत बड़ी, जब स्थिति सर से ऊपर पानी हो जाता है तब जनता सड़कों पर उतरती है। आप समझते ही हैं कि हमारे लोगों के पास कितना समय होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन परवेज जी देखिए, इस लव जिहाद को हमने ललकारा, हमने इसको उजागर किया, हम लोगों के सामने लेकर आए, तब तो लोगों को ये समझ में आया, तब लोगों को समझ में आया कि लव जिहाद होता है। और परवेज जी की बात का मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि एक किसी समुदाय को टारगेट करके, धर्म विशेष की बहन बेटियों को, बेटों को टारगेट करके, अपना नाम परिवर्तन करके, अपना धर्म छिपाकर, अपनी पहचान छुपाकर, कलावा बांधकर, तिलक लगाकर, टारगेट करके, सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके की चीजों को अंजाम देना, इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देना लव जिहाद नहीं है तो क्या है? और ये हमने नाम नहीं दिया, ये माननीय न्यायालय ने नाम दिया कि हाँ लव जिहाद है। और देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, मंजरी जी, जी जी जी, कौन पवन जी बोल रहे हैं ये क्या? कौन तय करेगा कि एक लड़की ने एक लड़के को क्या नाम बताया था या लड़के ने लड़की को क्या नाम बताया था? जी,
आप हम तो बिल्कुल। मौजूद नहीं थे अरे, वहां जब दोनों नहीं, ये कौन तय करेगा? ये कौन? अरे आप नहीं मंजरी परवेज जी जी, बात सुनिए ये ना। यहाँ पर मेरी मुझे बात लगता है कि आप थोड़ा सा सुनिए। गलत अभी है। रायसेन आप कहते में- हैं कि धर्म देख के किया जाता है। निर्भया नाम का एक क्या शब्द, गलत है? निर्भया नाम पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रतीक बन गया है। निर्भया के अपराधियों का धर्म नहीं देखा गया और पूरा देश उसके खिलाफ लड़ा। कहां कहां तक मामला पहुंचा, कितना आक्रोश रहा, तो फिर आप अभी जानते क्यों हैं देखा उसको जा रहा है? लेके। बात यहां अभी पर क्यों ये देखा नहीं, जा रहा आप है? इसको क्या ये धार्मिक पहला एंगल से मामला ना है? देखिए। पवन पूरी- पांडे जी पू- सुनिए, पूरे पवन देश ने पांडे जी उसके सुनिए, खिलाफ मेरी बात मजम्मत की, सुनिए, मेरी बात आंदोलन सुनिए। किए, कैंडल मार्च हिंदुस्तान निकाले के अंदर, और हिंदुस्तान फांसी के के फंदे तक अंदर पहुंचाया। रोज- अधिनियम भी हम ही लेकर आए। अरे आप हमने मेरी ये बात तो बताया। सुनिए श्रीमान जी, श्रीमान आप जी, मेरी बात सुनिए, पवन पांडे जी। आप पहले बिल्कुल सुन रहे हैं। पवन पांडे जी मेरी आप बात पहले सुनिए। मानिए परवेज जी, आप पहले मानिए इस कि देश जिहाद में, हो रहा इस है। देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। इस देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। क्या सारे बलात्कार मुसलमान ही कर रहे हैं? सब लव जिहाद से हो रहे हैं? इस देश में सैकड़ों छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ये छेड़छाड़ सब मुसलमान आरोपी कर रहे हैं? ये भी सब लव जिहाद का हिस्सा है। तस्करी की ये- जा रही है, लड़कियों की सुनिए, गायब मंजरी जी, किया जा बात रहा सुनिए। है, मंजरी बड़े जी, आप- पैमाने पर फंडिंग हो रही है। कितना सुनिए बड़ा मंजरी जी, जुर्म है और आप उस पवन पर जी मुझे पर्दा बोलने का डालने की मौका कोशिश नहीं नहीं दीजिए। बिल्कुल, अगर आप आपने सबसे ज्यादा बोल बोलने रहे हैं। का- नहीं नहीं, ये आप उस पर विक्टिम पर्दा कार्ड डालने नहीं, की कोशिश परवेज कर जी रहे ये हैं। नहीं। पर्दा नहीं डल रहा है। आप अगर बाद गलत में बात है। यूट्यूब पर गलत जाके सोशल मीडिया पर जाके हमारा ये शो देखेंगे तो आपने बराबर बोला है, आपको बराबर मौका मिल रहा है। ये कहना मतलब आप बोल भी पूरा रहे हैं नहीं, और बाद में जो विक्टिम मेरा कार्ड जो भी खेलना। पक्ष ये देखिए, सही नहीं है। सवाल आपने मुझ पांडे जी मेरी बात सुनिए, संगीन सवाल अपराध एक बात को सुनिए, आप मेरी बात करवा सुनिए। रहे हैं। यही तो सिद्ध भानु करना जैन जी का चाहते हैं। सवाल आप किससे है? कर रहे हैं, मुस्लिम लेकिन समाज उसके से। बाद भी अरे मंजरी जी बात तो यही सुनिए। कहते हैं कि हमें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, इससे ज्यादा क्या अवसर दिया जाएगा आपको? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अवसर नहीं दिया, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। चलिए ठीक है, भानु आनंद जी जी का बोल रहे हैं सवाल हमारे साथ। संबंधित बात नहीं कर रहे अपन। आनंद- इस देश ठीक की है, डेमोग्राफी बाकी की आप जो लोगों स्थिति के हो पास रही है, बाद में देश होगा के मैं। अंदर जो अंदरूनी आनंद खतरा जैन साहब, मंडरा रहा है, उसकी बात बाकी लोगों कर की रहे आवाज हैं। डाउन कर दीजिए, बलात्कार एक जी। विषय अलग है ठीक है, और क्योंकि एक किसी साथ कई हिंदू लोग बहन बोलते हैं, फिर बेटी दर्शकों को को समझ में नहीं अपना आता। नाम हिंदू बता आनंद जैन करके साहब, आप उसका मेरी धर्म आवाज सुन पा रहे परिवर्तन हैं? करवाना, ये विषय अलग है। मेरा मानना है जे आनंद जी, ये क्या जो आपको मेरी आवाज अपराध मिल पा रही है? ये बलात्कार से भी बहुत हाँ, आ रही है सर। आता क्योंकि आनंद जैन देश के साहब, अंदर एक क्या अपराध यहां के पर माध्यम से कांग्रेस कस्बा हिंद को, करने- मैं थोड़ा लार्जर पिक्चर में अब जा रहा हूं, आप ये देखिए कि इस तरीके की घटनाओं की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर लव जिहाद शब्द डाल दीजिए, आपको पर डे के हिसाब से सैकड़ों मामले मिलेंगे। आपको लगता है कि ये जो एक तरीके से जहां पर जो पार्टी इन पावर है, सत्ता पक्ष के खिलाफ थोड़ी सी विरोध की सुर भी उठते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनको भुनाने के लिए इस तरीके के बयान देती है कि ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में निकलते हैं इस तरीके के मामले? यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो बंद हो जाएंगे मामले? नहीं नहीं, देखिए ये जो मामले हैं इतने बड़े देश में ये होते रहते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस के समय में या कांग्रेस ने कभी इस तरह से धर्म का रूप उस अपराधियों को नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद के मामले को अभी जैसे पवन जी इन्होंने देख रहे बोला हैं रश्मि क्या मंजरी जी राग ने लग रहे हैं कि आज भी? कलावा पहन कर टीका लगाकर, तो ये कोई भी हिंदू धर्म का आदमी नहीं करेगा, ना मुसलमान धर्म का करेगा, ना क्रिश्चियन का करेगा, ना जैन शर्म का आना करेगा। चाहिए आनंद ये जी। नियोजित षड्यंत्र के तहत लोग हद हो कार्य गई। करते क्या हैं, बात कर रहे हैं उनको आनंद जी पकड़ने आप? का काम सीधे सीधे हद हो धर्मांतरण गई के नाम आनंद पे जी, कई वर्षों से ये शर्म आना मुद्दा चाहिए। दिखाया जा रहा है। आप कह रहे हैं यही कि जवाब किया पूरा होने कांग्रेस दीजिए। ने। धर्मांतरण सदियों से मुसलमान कांग्रेस बेटी भानु जी, करेगा, यही जवाब किया। पूरा होने यही दीजिए आनंद किया। जी का। बेटियां, यानी आप कहने का मतलब है कि हिंदू बहन बेटियां झूठ बोल रही है, आप हिंदू बहन बेटियों को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं सत्ता के लिए आप इतना इतनी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति मत कीजिए। शर्म आना चाहिए। इतने जघन्य अपराध, संवेदनशील अपराध पर, संवेदनशील मुद्दों पर भी आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे आपने हैं। अभी बोला कि जमीनों में जिहाद कर रहे हैं, थूक करके जिहाद कर रहे अरे हैं। आनंद जी, थोड़ा सा शर्म करिए। 50 साल तक आपने इनको पाला है। सब कैसे कटघरे में खड़ा इन कर सकते हैं अपराधियों इस को? देश के? चलिए ठीक है, उसमें सब समाज अब के फाइनल लोग कमेंट आते के हैं। लिए मैं मंजरी जैन जी पवन जी, आपका रुख इन्होंने करूंगा। प्रूफ कर मंजरी दिया। जैन जी, आप पवन जी, मध्य प्रदेश की मेरी जनता बात को, सुनिए, क्योंकि आप महिला भी करने के लिए- हैं, आप महिलाओं को यहां से एक मैसेज दीजिए कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ नहीं होंगी। इसको लेकर सरकार आगे क्या प्लान कर रही है, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी ऐसे लोगों से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, और इस तरीके के अपराधों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और जितने भी अपराधी, चाहे कितने भी प्रभावशील हो, किसी भी धर्म या जाति के हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी धर्म या जाति को देखकर
अपराधियों की पहचान नहीं करती, कर्म के आधार पर पहचान की जाती है। अगर आपने गलत किया है तो उसकी सजा सरकार देगी और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और देखिए पवन जी, मैं लास्ट में एक लाइन फिर रिपीट करना चाहती हूँ कि ये लव जिहाद के जो मामले हैं, हम इस पर वर्षों से काम कर रहे थे, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी, लेकिन कांग्रेस इनको दबा दिया करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम निकाल कर चुन कर ऐसे अपराधियों को कार्रवाई करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। हम अब मध्य प्रदेश की धरती से लव जिहाद को मिटा कर रहेंगे। बिल्कुल। आनंद जैन जी, आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले भानु हिंदू जी, सबसे कम समय भानु जी को मिला है अभी तक अपना पक्ष रखने के लिए। भानु जी, ऐसे में हिंदू संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए बगैर कानून को अपने हाथ में लिए? कानून के दायरे में रहकर हिंदू संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, और जो अब तक अगर कुछ ऐसा हो गया भावावेश में, उसको दोबारा ना दोहरा जाए? पवन जी, मैं तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे क्योंकि आपका न्यूज चैनल बड़ा ही श्रेष्ठ और लोकप्रिय न्यूज चैनल है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश को यही संदेश दूंगा, आप किसी सरकार के भरोसे मत बैठिए आप लोग, क्योंकि लगातार स्कूल के बाद चलिए जिम के बाद चलिए आपका डांस क्लासेस, ओलंपिक की जहां पे तैयारी की जा रही, शूटिंग एकेडमी, लगातार तो हर 2-4 दिन में तो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। तो अब सरकारों के भरोसे नहीं बैठिए, अब किसी प्रशासन के भरोसे मत बैठिए, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करने का काम कीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर लव जिहाद फैलाने वालों ने अपना जाल बहुत मजबूती से बुन दिया है, क्योंकि चारों तरफ से हिंदू बहन बेटियों को घेर करके उनको टारगेट बना करके उनका शोषण करने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी और ये मुस्लिम धर्म गुरु जो है परवेज जी, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों का ही संरक्षण उन लोगों को कहीं ना कहीं है। क्योंकि आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि राजस्थान के अंदर कैसे कॉलेज कांड आपके मन से, अजमेर के अंदर पांडे जी आपके मन से आरोप लगा रहे हैं संरक्षण को, बिल्कुल भी सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपनी मजबूती के लिए खुद खड़े होना चाहिए। कोई हाथ में कलावा बांध के आ रहा है, कोई लगा सकते हैं तो उसके बारे में कैसे लगा सकते हैं? नहीं तो आप अपनी बारी पे बोलिएगा। ठीक है परवेज जी, आऊंगा, आपको जब मौका मिलेगा आप अपना पक्ष रखिएगा। संरक्षण इनको साबित करना पड़ेगा, वरना मानहानि कर दूंगा इनके ऊपर में। कैसे संरक्षण बता रहे हैं अपराधियों पे मेरा? पहचानते हैं मैं कौन हूँ? कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, आप अपनी बारी पर कहिए। आज हिंदू समाज नहीं जागा, गलत तरीका है इनको संरक्षण है भगवा ट्रैप वालों का, यह संरक्षण देते हैं अपराधियों को। मुझे कैसे आरोप लगा रहे हैं ये गलत तरीका? पवन पांडे जी, आपके मंच के ऊपर बैठ के इस तरह से कैसे बात हो सकती है? किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप कैसे लगाया जा सकता है? यानी आपका कहने का मतलब है मीडिया झूठी खबर छापती है, आपका कहने का मतलब है हिंदू बहन बेटियां झूठ बोलती है। अगर आप एक भगवा ट्रैप का केस बता दीजिए, भगवा ट्रैप का केस आपने पकड़ा हो या पुलिस ने पकड़ा हो, झूठी अफवाहें मत फैलाइए। हिंदुओं ने हमेशा बहन बेटियों का सम्मान करा है, हिंदुओं ने हमेशा बहन बेटियों को पूछा है, आपकी तरह शोषण नहीं करा, आपकी तरह बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझा, आपकी तरह उनका इस्तेमाल करके जनसंख्या बढ़ा करके जिहादियों को पैदा करने का नहीं सोचा। क्या बात करते हैं आप परवेज जी? ठीक है परवेज जी, फाइनल कमेंट आपका। आपको अगर किसी वाक्य से, किसी शब्द से आपत्ति है, उसका पहले तो आप इनको समझाइए, इस तरह के व्यक्ति आप उसका शब्दों के साथ ही खंडन कीजिए। उनको संरक्षण है, ऐसे तो मैं इनके ऊपर भी आरोप लगा सकता हूं कि इनको भगवा ट्रैप का संरक्षण है। यह व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए ये इनको मीडिया डिबेट में आप ऐसे लोगों को बिठाते जो पैनलिस्ट पे आरोप लगा रहे हैं। सारे सम्मानित हैं, आप भी सम्मानित हैं, और उनके वो अपने विचार रख रहे हैं वो भी सम्मानित हैं, और हर कोई अपने अपने विचारों के लिए जिम्मेदार है। आपको रोकना चाहिए, ठीक है आनंद जैन साहब, फाइनल कमेंट आपका इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के नाते, क्योंकि विपक्ष भी जनता की आवाज होता है। आपका फाइनल कमेंट आनंद जैन साहब, बाकी सबकी आवाज डाउन। हमारा तो ये कहना है कि ये जितने हिंदू संगठन है, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी महिला संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रशासन में एक अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए कि पूरे देश की या पूरे प्रदेश की महिलाओं को सचेत किया जाए। बताइए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा कैंपेन चलाया जिससे इस तरह की महिलाओं को बचाया जा सके? ये तो और उसको और घी में आग में घी डालने का काम करते हैं। अगर आपको महिला की अस्मिताओं की इतनी चिंता होती
तो भारतीय जनता पार्टी फोटो नहीं लगाती, बड़े बड़े कैंपेन चलिए ठीक है, वक्त की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। परवेज इकबाल साहब, आनंद जैन साहब, मंजरी जैन जी और भानुंदु साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और हालांकि अभी तक हर कोई व्यक्ति अपने अपने मतानुसार ये बात कह रहा है कि लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन कोर्ट की तरफ से बार बार जब ये बात कही जा रही है कि हाँ लव जिहाद जैसे मामले तो हैं और उस पर समाज को संवेदनशील होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि मामला सामाजिक भी है। सरकारों के अपने दायरे होते हैं, सरकार कानून बनाने का काम करते हैं, लेकिन फॉलो करने का काम और सावधानी बरतने का काम भी, एडवाइजरी जारी की जाती है कि इन चीजों से सावधान रहिएगा, तो वो जनता को ही करना है। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।